बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की मैं एक कहानी लेके आई हूँ आप सबके लिए। आप सब सुने, हमारे चैनल में बने रहे हैं, सुने कहानी पूरी। छठी मैया को अपमान मत करे, पूरा कहानी सुने। छठी मैया की देवरानी जेठानी की कहानी है। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। बहुत ज़्यादा दुखी थी। कैसे? क्योंकि उनके बच्चा औलाद नहीं है, न उनके कोई बच्चा है न उनके बच्चा है। दोनों बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वो कह रही हमको 10 साल हो गया, वो कह रही हमको 5 साल हो गए। ऐसे ऐसे दोनों आपस में बात करें कि हमारी तो औलादे नहीं हुई, अब क्या करूँ, कैसे भी क्या करूँ। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो एक निकली परोस के जा रही थी, बना पूरा तैयारी पूजा की करके जा रही। कार्तिक के चौथ आई, दिवाली के चौथे दिन से त्योहार शुरू हो गया। अब वो निकली पूजा करने के लिए, अपन पूरी तैयारी में लग गई। करी आओ बहन बैठो बैठो, कहीं क्या बैठो, आप सब तो बैठे हो। मैं कह रही कि नहीं कि बैठो बैठो, कहीं नहीं मेरे को देर हो रही, मेरे को छठी माता की तैयारी करनी है, हमको छठी व्रत करना है। कह रही क्या करोगे, इससे क्या होता है? कह रही क्या होता है, अनधन देते हैं, जिसके पुत्र न हो पुत्र होता है, उसके घर भर भर देती हैं छठी माता, बहुत धन धन दे देती हैं, बहुत सुनती हैं पुकार, जिसको जो पुकारे सबको सुन भला करती हैं। कह रही ऐसी बात है तो मजाक समझ लिए, मजाक में कह रही चलो ठीक है मैं भी व्रत कर लेती हूँ। वो बोली चलो मैं भी व्रत कर लेती, मेरी भी औलाद नहीं है, छठी माता मेरे को दे देंगी। वो मजा ऐसे बोली, बोल के उठी। करी हाँ व्रत तो करूँगी, लेकिन इसका विधि नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं, खाली व्रत करूँगी, क्या करना है। कह रही बहुत कुछ करना है, इनको बहुत चीज़ बनाना है, बना के सबको प्रसाद भी बांटना है, उनकी कहानी भी सुनना है, कहानी सुन के उनका सब कुछ ऐसे करना है। करके फिर 7वें दिन किसी को बाहर बैठा दो, बगैर बाहर बैठाए नहीं कर सकती कुछ, बाहर बैठा के तो बनाओ, बना के सबको बांट दो, भोग लगाओ, अपना फिर पालन कर लेना। इसी ऐसे होता है उनका व्रत। तो क्या करी, गई भाग्य भाग्य सारा काम बनाई, बना के तो साय में गई, सारा भोजन सब कुछ बनाई, वो भी बनाई, बना के अपना पूजा की, सजा के लेके बैठ गई पूजा करने। तो बड़ी वाली सोची मैं तो सिंदूर भूल गई, वो तो छोटी वाली सोची मैं तो कलसा रखना भूल गई, कलसा नहीं लाई। तो क्या किया, वो कलसा किसी को बाहर बैठाई नहीं है, कलसा लेने चली गई और वो सिंदूर लाने चली गई। ये काले कुत्ते दो आए काले, तो छोटी वाले के खाने देखे, दोनों देख के मगन हो गए कि तो बड़ा व्यंजन भोजन बना है, इसको कैसे खाएं, इसको मुझको खाना चाहिए। जो काला वाला सोच रहा मैं कैसे, तो पूजा की थाली पता नहीं कैसे है, इसको मैं जूठा कर दूंगा तो भंग हो जाए, क्या होगा, वो भी छोड़ रहा। तो बड़ा का सफ़ेद वाला सोचता है चाहे जो हो, मैं तो भूखा हूँ, मैं इतना देख के मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चल रहा हूँ खाने, भोजन करूँगा। वो जुठाड़ दिया, वो भी खाने लगा, जुठाड़ दिया। अब वो आई जेठानी जो थी, सफ़ेद वाले को देखी, खा लिया, उसको इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, मारा कि उसको तोड़ दिया, उसका तो हाथ पैर तोड़ दिया, कमर भी तोड़ दिया। अब भूखने लगा, इतना चिल्लाए कि चिल्लाने के लाए नहीं। और जो काला वाला था जेठानी को, उसको भी भोजन खा लिया। तो जब देवरानी आई, सोची कि तो खा लिया, अब क्या हमको खाऊं, जो हो इसको दे देती हूँ, मैं दूसरा बनाऊंगी। जो बचा था भगोने में गई, सारा निकाल के काले वाले को दे दी, सारा खा गया, वो उसका पेट भर गया। तो इतना खुश हो गया, कह रहा मैं क्या करूं, इसका मैं कर्ज कैसे पटाऊंगा, कैसे उद्धार करूँगा। मैं इसने इसके कोख में मैं बेटा बन के पैदा हूँ, तभी मैं उद्धार होऊंगा। इसका है मैं भगवान हमको सुन लेना, शंकर भोले बाबा हमको की पुकार सुनो, किसके पेट में मैं जन्म लूँ, मैं इसका कर्ज निभाऊं, इसको हमारे पुकार सुनो, इसको मैं कर्ज निभाना चाहता हूँ। हमको बहुत सुख दिया, हमको स्वागत किया, हमको भोजन किया, मेरे जूठा कर दिया, खिला दिया, वो कुछ नहीं किया, जितना था वो भी सारा हमको खिला दिया। इसको कर्ज हम निभाऊंगा, चाहे ऐसे निभाऊँ, इसके कोख में पैदा होऊंगा मैं पुत्र बन के, इसका मैं कर्ज उसका पूरा करूँगा फर्ज। और वो काला सफ़ेद वाला सोच रहा मैं क्या करूं, इसके कोख में जो बेटा होगा, मैं अगले जन्म में बेटा पैदा होगा, इसकी ऐसे पिटाई करूँगा, ऐसे तोड़ाई करूँगा, ये भी जानेगी। अब ऐसे सोच रहा, उसके मन में ऐसे आया। अब ऐसे ऐसे दोनों सोच रहे थे, सोचते सोचते कुछ दिन हो गया।
वो चौखट पे दोनों के दोनों के साथी मर गए, वो दोनों मर गए। और दोनों मर गए तो बाहर आए, निकली, देखी तो मरा पड़ा। तो जेठानी बोल रही, कह रही कि आओ जी आओ, बुलाए अपने आदमी को। ये देखो बाहर एक कुत्ता मरा है, एक कुत्ता मरा पड़ा है, दो को दोनों। मेरा तो व्रत है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, इसको ले जाके बाहर फेंको। तो कह रहा वो क्या हुआ, तो ले जाइए इसको बाहर कर आए। बाहर करके आए तो देवरानी आई, वो तो कुछ नहीं किया, कह रही मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ना पूजा, कुछ नहीं करूँगी। और देवरानी क्या किया, जल्दी से गई, झट से बनाई, बना के गई पड़ोस में बांट के आई, भोग लगाई, भोग लगा के अपना पारण कर लिया। करके इसी से गई तो कुछ दिन हो गया, कुछ दिन बीत गया, तो उसके 9 महीना हो गया, 9 महीना 10 दिन हो गया, 10 दिन से एक दिन और ज़्यादा, 1.5 दिन हो गया, 11.5 दिन हो गया। उसके ऐसा हुआ, उसके गर्भ हो गई, दोनों गर्भ में आ गई। अब गर्भ से इतना दिन हो गया, 9 महीने हो लग गया। अब उसके कोख से दोनों के साथ ही बच्चे पैदा हुए, लड़का पैदा हुआ, दोनों के पैदा हुए लड़के दोनों पैदा हुए। अब दोनों क्या करें, अब उसका तो लड़का बहुत रोए, बहुत चल रहा है, उसको बहुत परेशान करे, छोटा से था, बहुत परेशान करे। और देवरानी के जो था बहुत सीधा साधा, बहुत लायक था, वो न रोए, वो खेले, दूध पिला दे, सोए, अपने मस्त रहे। और उसको दूध पिलाएं तभी रोए, न पिलाएं तभी रोते रहे, नंगाई करे। ऐसे कुछ दिन होते होते बड़े हो गए, दोनों बड़े हो गए। तो बड़े वाले को इतना परेशान करे, कुत्तों को बहुत ज़्यादा परेशान करे, परेशान करते करते वो कुछ दिन बीत गया। अब बड़ा वाला होए, वो जो देवरानी का, वो काला कुछ नहीं परेशान करे, वो तो माँ को बहुत सुख दे, बहुत सुखी करे, बहुत ज़्यादा सुखी करे, सुख दे। ऐसे खुद कुछ देर के बाद जवान हो गए। और बेटा कमा के लाने लगा, माँ को बहुत सुख देने लगा। और उसका जेठाने का कुछ सुख न दे, उसको मारे पीटे, बहुत ज़्यादा शैतानी करे, पीना शुरू कर दिया, सब कुछ नशा पत्ती शुरू कर दिया। उसको बहुत सताया, इतना रोए, इतना दिन रात उसको रोते भी थे, बहुत परेशान उसको कर दिया, उसको मार भी दे, परेशान इतना कर दे, टाइम पर खाना न मिले उसको, कुछ न मिले, बहुत परेशान हो गई। तो देवरानी का जो लड़का था उसको समझाया, ऐसा मत परेशान करो, माँ को बेचारी को कितना क्यों परेशान करते हो, परेशान में क्या पाते हो। कह रहे मैं क्या तुमसे बताऊँ, परेशान इसीलिए मैं करूँ, आपको कुछ नहीं बताऊँगा, क्या बताऊँ ना बताऊँगा। करे नहीं बताओ, कहे नहीं कुछ नहीं बताना। ऐसे से परेशान करते करते हो गया, कुछ दिन ऐसे कह रहा चलो ठीक है, उसको नदी के किनारे ले गया, समझाने, बैठ के समझाने लगा, माँ को परेशान नहीं करते हैं, कमा खिलाओ उसको, माँ को सुख दो, परेशान मत करो, देखो हम अपनी माँ को कैसे सुख दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, करो इसे करो, करा नहीं। ऐसे दोनों आपस में बात कर रहे। एक साधु आ गया, बोला क्या है, आपस में बात करो, क्या बात है। कह रहा क्या बताएं, ये अपने ऐसे बोलने लगा। कह रहे हाँ बताओ इसको। कह रहे ऐसे बात है, परेशान कर रहा हूँ। कह रहा इसको न्याय तो मैं करूँगा। वो कह रहा कैसे इसके न्याय मैं करूँगा, कैसे क्या करोगे। कह रहा इसको मेरे को पता है। कह रहे क्या। कह रहे तुम दोनों पिछले साल आपकी माँ छठी व्रत करी थी, वो छठी व्रत करी, तुम दोनों कुत्ते थे, उसको जूठा कर दिया, तो उसको आपकी पिटाई खूब किया। और इसकी माँ जो थी वो पिटाई नहीं किया, उसको भोजन दे दिया, सारा खा लिया। खा के आपस में दोनों ऐसे बात करते करते आप मर गए तो उसके कोख में लड़का बन के आप जन्म लिया है। वही कर्ज तुम तो निभा रहे हो, अब एक कर्ज निभा रहा, उसको परेशान कर रहा, मार रहा, पीट रहा। अब ऐसा करना, अब मार पीट मत करो। अब उसको जितना आपका गत किया था, परेशान किया था, उतना तो कर दिया आप, उतना उसको परेशान कर दिया, उसको पूरा हो गया, आवाज़ तुम्हारा पूरा हो गया। अब ऐसा सोचो, कमाओ, कुछ अकिलवार बनो कि अब अगले जन्म में अपना बनाओ कि अगले जन्म में हमारा अच्छा कर्म करो, अब अगले जन्म के लिए अच्छा कर्म करो, वही तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे साधु को समझा के उसको घर भेजा। घर आए तो उसके दिमाग आ गया, सही बात बोल रहे हैं, मैं तो अभी तो कर रहा हूँ, उनको परेशान कर दिया, उनका तो पूरा हो गया, अब अगले जन्म के लिए बनाओ, नहीं तो अगले जन्म हमारी भी परेशानी होगी, अगले जन्म का अपना कुछ बनाओ, सुधारो। तो ऐसे किया। आया फिर माँ से पास गया, माँ के पैर छूने के बाद वो भी पैर छू के दोनों कमाने लगे, अच्छी तरह से सुख हुआ। लड़के की शादी हो गई, बहू भी आई। अब उसको घर भर उसकी माँ छठी आई, उसको सास बहू व्रत किया, वो भी व्रत किया, व्रत पूजा, व्रत खूब खुशी से छठी माता को पूजा किया।
और दोनों सुखी से रहने लगे, घर परिवार उनका पूरा हुआ। ऐसे छठी माता सबको साथ करें, भला करें, जैसे उसको साथ किया उसे किसी के साथ न करें। सुनते को हुकारा, भरते हुकारा, छठी मैया की जय।